श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये बता रहे भगवान, ये 13वें अध्याय का 33वां श्लोक। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अब मिसाल बता रहे भगवान कि जैसे तुम्हें कोई समझाएगा तो मानोगे नहीं, कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी होगा कहीं, कि एक ही भगवान सब जगह व्याप्त है, सब जगह कैसे हो सकता है। लेकिन भगवान ने बताया तुम आकाश में जो सूर्य को देखते हो उसी से एक राशि देख लो, कम से कम उसी से समझ लो कि वो देखो कैसे एक ही सूर्य सारे ब्रह्मांड को कैसे प्रकाशित कर सकता है। और हर जगह पर उसकी किरणें हैं, हर जगह पर उसकी जो है प्रकाश है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर ऐसी क्षमता है। कैसे? भगवान की कृपा से। तुम कहोगे कि हम कैसे मान लें, हम कैसे इसको जान लें। अब वो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। यद्यपि एक परमात्मा की शक्ति से ही सारी जड़ प्रकृति क्रियाशील हो रही है, अब विभिन्न रूपों में उस परमात्मा को अभिव्यक्त भी कर रही है। कहते है ऐसा। यद्यपि माने क्या है कि पक्का ये है, जरूरी ये है कि परमात्मा की शक्ति से ही जड़ प्रकृति क्रियाशील है। संसार में जो प्रकृति है ये सब जड़ प्रकृति है, इसमें कोई अपनी शक्ति नहीं है। जैसे तुम्हारे घर में लगे हुए सब जो है बिजली के जो है सब, ये देखो भगवान ने कहा बिजली के लगे हुए पंखा, उतनी तरह तरह के बिजली बल्ब है, हीटर है, कूलर है, एसी है, ये सब जितनी भी चीजें बनी हुई सामग्रियां हैं, लेकिन हैं सब बनी, काम करती हैं कब? जब उसमें अंदर बिजली होती है तब। ऐसे ही बता रहे कि सारी सृष्टि जो है कब ये क्रियाशील है? जब उसके अंदर परमात्मा विद्यमान है। अगर परमात्मा विद्यमान नहीं हो तो कोई सब चीज जड़ की जड़ ही रहती है। इसलिए गुरु हमको रोज समझाता बताता है कि उस परमात्मा का दीदार करो। संत संग सुलभ होने पर अपने अविनाशी स्वरूप का बार बार स्मरण करना ही हम सभी श्रद्धालु जनों की साधना होनी चाहिए। अब परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, हमें नहीं भूलना चाहिए। कहते ऐसे ही उस परमात्मा का ही विचार रखना चाहिए, परमात्मा को ही देखना चाहिए। और ये बुद्धि हमको कैसी बनती है? जब हम संत महात्माओं का संग करते हैं। संगत कीजिए साधु की तो साहेब आवे याद, और लेखे में यही घड़ी बाकी सब बर्बाद। तो इसीलिए बता रहे, परंतु उसका ये करना ऐसा ही है जैसे करोड़ों किलोमीटर दूर पर स्थित सूर्य सारे ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से भर देता है। उसके प्रकाश से तरह तरह के कार्य होते रहते हैं, पर उन क्रियाओं से सूर्य कोई संबंध नहीं रखता। ये बता रहे कि वैसे तुम नहीं मानोगे कि वो लिप्त नहीं होता। कैसे? वो हमारे शरीर में भी है और बाहर भी है, उसी का ही सब संसार फैला हुआ है। आकाश माने खालीपन, खालीपन के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो कहते वही सब कहीं फैला हुआ है, लेकिन तुम मानोगे नहीं। तो कहते तुम सूर्य को तो देख करके जान जाओ, उसी की शक्ति से, उसके ही विचार से सब काम हो रहे हैं। देखो सब कैसे हो रहा है, सबके अंदर वही उसी का प्रकाश है, उसी की किरणें हैं, उसी की ही गर्मी है, उसी की ही शक्ति है, और सारे काम अच्छे से अच्छे हो रहे, कर रहा है वो। तो कहते उसी को तुम अपने चेतन स्वरूप परमात्मा का ही स्मरण करो। हर समय ध्यान करोगे, सत संत महात्माओं के संग में ही सुलभ होता है। नहीं भी तो गुरु ने हमारी बुद्धि में विचार में जो भरा हुआ है, तो उसके आधार पर हमको बार बार उसी का स्मरण चिंतन करना है। उसी को ही गुरुमति सम्मति है कि तुम मन को अहंकार में तथा माने हुए आकारों को अहम ज्ञान को विद्या माया में, विद्या माया को आत्मा में, और आत्मा को परमात्मा से अभिन्न जानकर परम शांति का अनुभव करो। कहते इसी गुरुमति, उसकी सन्मति से तुम अपने मन को जो अहंकार में भरा हुआ है, उसको आकार को, अहम ज्ञान को, विद्या में माया से, विद्या को ऐसी अपनी, भगवान ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान से, ज्ञान की विद्या से, माया से अपने को जो है दूर करो, उसमें लिपायमान ना करो। विद्या माया को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा से अभिन्न जानकर, अभिन्न माने दूर दूर जानकर, दूर दूर समझ करके परम शांति का अनुभव करो। कहते हो इसको जैसे तुम अपने को अगर दूर कर पाते हो, क्रियाकलाप दिखाई पड़ते हैं तुमको कि जो भी हो रहे सब तुम्हारे में हो रहे, तुम ही से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे विद्या से, ज्ञान से अपने को देखो कि ये जो भी कार्य हो रहे तो करने वाला तो कोई और है ना। पंखा चल रहा, भले तुमने बटन दबाई है, लेकिन काम तो बिजली कर रही है ना पंखे के अंदर। ऐसे तुम मान लेते हो, भले को तुम
कोई तुम्हारे मन में विचार रहता, भाव रहता, कर्म जुड़ा हुआ उसके कारण, लेकिन कर तो भगवान ही रहा, उसकी शक्ति से ही हो रहा है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जब तुम ऐसा विचार रखते हो, अपने को अभिन्न कर लेते हो, माने भिन्न माने दूर, भिन्न माने उसी में जुड़ा हुआ, अभिन्न माने दूर, तो कहते हैं वो तब शांति का अनुभव करोगे। तुम अपने चेतन स्वरूप में बुद्धि को स्थिर रख सकोगे, तब प्रतिकूलता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहते अपनी बुद्धि को तो जब चेतन में ही स्थिर रखोगे, हर समय ऐसा विचार बनाओगे कि कहीं भी कैसे भी कहीं भी चले जाओ, परमात्मा से दूर तुम नहीं हो। जब हर समय परमात्मा का दीदार करोगे, परमात्मा का ही भाव रखोगे, परमात्मा का ही विचार करोगे, तो तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं होगा। कितने जन्म से तुम माया में ही पड़े हुए हो, उसी में ही घुसे हुए हो, उसी की चर्चा, उसी की बात, उसी में ही रमे रहते हो। इसी के कारण हर समय तुमको उसी की ही याद बनी रहती, उसी का ही विचार बना रहता। तो इसलिए समझा रहे प्रतिकूलता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम व्यापक ब्रह्म को अभी आत्मा के रूप में जानकर इसी सत्य को बार बार स्मरण करो। कहते जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, उस ब्रह्म को अभी आत्मा के रूप में जान करके, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसी के रूप में जान करके, सामने वाले के अंदर जो आत्मा है उसके रूप में जान करके तुम परमात्मा का ही बारंबार स्मरण करो। चेतन स्वरूप में आनंद ही आनंद है। कहते ये ऐसा है सुख जो सुख आ जाए तो जाने वाला नहीं है। उस चेतन स्वरूप परमात्मा में आनंद ही आनंद है, फिर तुम्हें और कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु कहते देखो सूरज निकल जाता है तो बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लालटेन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, चार्ज की जरूरत नहीं होती, क्यों वो इतना प्रकाश से भरा हुआ है। ऐसे ही बता रहे तुम्हारा स्वरूप परमात्मा जो है वो आनंद स्वरूप है। उसके आनंद में इतना आनंद है कि तुम्हें फिर भगवान ने बताया कि उसी में ही तुम खोए रहोगे, उसी में ही रमे रहोगे। ऐसा स्वभाव हो जाए, ऐसा प्रेम बन जाए भगवान से कि तुम एक घड़ी को भी धूल न हो। पानी में मिले जीव नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। मैं न रहूं तू न रहे, हम राम में ऐसे रम जाएं। राम कहत रामी रहा, तो आप विसर्जन होए, तो सुमिरन कहिए सोए। वही भगवान ने कहा हमारा मनन चिंतन सुमिरन है, जब वही परमात्मा ही हमको याद रहे, हर समय परमात्मा में ही आनंद लेना आ जाए। तो परमात्मा का आनंद स्वरूप है, उसमें जितना जितना हम रमते हैं, लगते हैं, उतना उतना हम आनंद में भरे रहते हैं। तो कहते मन को कहीं लगाने का प्रयास ना करके मन में व्यापक ब्रह्म का भजन चिंतन करो। मन में ब्रह्मत्व का ध्यान से देखो। कहते मन में अपने ब्रह्म तत्व का जो है उसको ध्यान से देखो कि मन हमारा कैसे कार्यशील है, इंद्रियां कैसे कार्यशील हैं। परमात्मा ही तो है हमारे अंदर, और परमात्मा के अलावा और क्या है, किसके अंदर ऐसी शक्ति है बताओ। तो इसलिए तुम भगवान को सर्वोपरि पूज्य मान करके कहते चलो कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सारे प्राणियों में प्रतिष्ठित हूँ। भगवान के कहे अनुसार कहीं दूर न भटक कर आत्मा को भगवान जानकर आनंदित रहो। निर्भय रहो, निर्णय ये लो कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, और तब तुम निश्चिंत रहोगे और निर्भय हो जाओगे। जैसे अब तुम्हारा ऐसा निर्णय होगा, निर्भय हो जाएगा, तब फिर भगवान ने कहा हर समय तुम वही स्वरूप में विद्यमान रहोगे, उसी में आनंदित रहोगे, क्योंकि वो आनंद ऐसा है जो कभी भी जाने वाला नहीं है। जैसे कि स्त्री होती है, पति का शादी कर लेती है तो फिर उसके से जो जूझा नहीं होती। यहाँ संसार के तो पति ऐसे हैं, साथ में कभी हैं कभी नहीं है, जिनका जिंदगी जितनी है साथ में दिखाई पड़ते, नहीं होती तो छोड़ के चल देते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा हमारा पति परमेश्वर है, वो सदैव हमारे साथ में है। वो भगवान ने कहा शरीर से नहीं, वो आत्म तत्व से हमेशा मेरे साथ में है। वो पहले भी था, आज भी है, और सदा वही रहने वाला। तो इसलिए बता रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा परम पवित्र है, और ये देह तो अस्थि माँ समय महा अपवित्र है। कहते जो है, जो शरीर को हमारा, जिसको तुम अपना देह को इतना महत्व देते हो, ये अपवित्र है, माँ के शरीर से बना हुआ मंजा है। जो देह और चेतनात्मा को एक मानता, वो घोर मूर्खता है। कहते दोनों को अलग अलग करके देखो। तभी तो समझा रहे भगवान 13वें अध्याय में कि प्रकृति और पुरुष कैसे दूर है, जैसे प्रकाश सूरज और धरती दूर है। कितना प्रकाश धरती पर ही आकर वो फेंक देता है, लेकिन कितना दूर और कितना न्यारा है। ऐसे ही परमात्मा भी सब उसी की सत्ता से सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कितना दूर है।
अपने को लिपायमान नहीं करता, अपने उसमें कोई में वो फंसता नहीं है। उसके प्रकाश से ही तरह तरह के कार्य होते रहते हैं, पर उन क्रियाओं से सूर्य का कोई संबंध नहीं होता। इतना दूर ऐसे ही परमात्मा की मिसाल बता रहे कि वो भी, क्योंकि उसका अपना कोई भाव नहीं है, उसका कोई अपना विचार नहीं है कि हम इसमें फंसे तो हमें बड़ा आनंद मिलेगा। जो छूटने में मजा है उतना फंसने में नहीं। देखो गुरु ज्ञान दे रहे थे उसको, संत को समझाने के लिए। वो रोज आता था कि गुरु हम रोज तुम्हारी शरण में आते, लेकिन हमको ज्ञान ही नहीं होता, जैसा तुम बताते हो वैसा निश्चय नहीं होता, ऐसा मुझको पक्का नहीं होता। तो गुरु ने कहा कल आना, तुमको जो है निर्णय, तुमको अनुभव का ज्ञान देंगे, तुम्हारा निर्णय जो है वो हम पक्का कर देंगे। जब आया तो गुरु ने उनको 4 ईंटा दी, कहा लेकर के सर पे लेकर के, ऊंचा पहाड़ था, कहा इस पे चढ़ूं। चढ़ने लगा, कहा कैसा लग रहा है? कहा गुरु बड़ा बोझा लग रहा है, सर पे जैसे लगता है बहुत बड़ा बोझा रखा। तो गुरु ने कहा अच्छा 1 ईंटा उसमें से फेंक दो। जब फेंक दिया तो कहा कि अब कैसा लग रहा है? कहा थोड़ा सा तो हल्का लग रहा। कहा 1 ईंटा और फेंक दो। 1 ईंटा और जब फेंक दिया, कहा अब कैसा लग रहा? कहा अब तो और ज्यादा थोड़ा हल्का लग रहा। कहा 1 ईंटा बचा है, 2 ईंटे बचे, उसमें से 1 ईंटा और फेंक दो। फिर फेंका। कहा कोई कहता अब तो बस जरा सा ही लगता है, बस और क्या, बढ़िया हल्का है। तो उसका तो कहा अच्छा जो ईंट बचा वो भी फेंक दो। कहा फिर अब? कहा कैसा था? कहा अब तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, बिल्कुल उड़ने लगा हूँ। ऐसे ही गुरु हमको बताते हैं तुम अपने कर्म, अपने विचार, अपने भाव, अपना चिंता फिक्र सब भगवान को सौंप दो। अब ऐसे भगवान ने कहा खाली हो जाओ कि उड़ने लगी मैं तो नील गगन में, अब आज मैं आजाद हूँ अपने ही चमन में, गुरु की कृपा से। तो यही समझा रहे, जितना जितना तुम इससे न्यारे होगे, जितना जितना तुम हमसे दूर अपने को मानोगे, अलिप्त जानोगे, उतना ही तुम्हारे अंदर, गुरु कहते, भगवान ने कहा आनंद आएगा। आनंद भरने में नहीं आता, लेने में नहीं आता, देने में आता है। अब ऐसा गुरु कहते इसलिए तो होता है मनुष्य क्या है, देवता ही है। देने का ही उसका विचार होना चाहिए, ना कि लेवता, लाला नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हमेशा ऐसा भाव होना चाहिए कि वो देने वाला। जैसे वो राजा का दृष्टांत बताया, एक राजा था, वो सुबह से उठ के दान करने लगता था, सुबह से उसको दान करता रहता था। एक बार क्या हुआ, एक उनके जो मंत्री थे उनको बड़ी चिंता हो गई, कहने लगे ये इतना दान करता है, हमारे राज्य में कुछ बचे कि ना बचे। इसी के कारण ही उसने जो है, तो राजा के मंत्री को चिंता हो गई कहीं ऐसा ना हो कि सब खाली कर दे और कुछ बचे नहीं राज्य में। तो उसने राजा से कहा, राजा को समझाया कि राजा तुम इतना देते रहते हो सुबह से लाके शाम तक, और इससे क्या होगा, खजाने में क्या बचेगा, सब तो लुट जाएगा। तो राजा ने कहा मैं तो दाता हूँ, राजा हूँ, देवता हूँ, मैं कोई चौकीदार थोड़ी है। जितना भी हमको भगवान ने दिया, क्या हम उसकी देख रेख करने में जीवन बिता दूं? चौकीदार तो मैं हूं नहीं, मैं तो दाता हूँ। सब प्रजा हमारी पुत्र तुल्य है, हमारा यही धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। यही मनुष्य की मनुष्यता है कि उसको देने का भाव हो हमेशा। सबको भगवान ने कहा सबको देने का जब भाव होता है तब भगवान उसको अपने आनंद से भर देता है। ऐसे ये ज्ञान विचार भी है, जितना तुम बांटते रहोगे उतना ही बढ़ेगा। जितना गुरु कहते हैं दान प्रदान होता रहेगा, उतना इसके अंदर दिव्यता आती जाएगी। जितना पानी देखो जितना साफ हो जाता है, भगवान ने कहा उतना ही वो निर्मल हो जाता है। गंगा धक्का मारती हुई बहती रहती है तो पानी साफ आगे से फेंकती रहती है, पीछे से आता रहता है साफ सुथरा पानी। तो यही समझा रहे भगवान कि तुम परम परमात्मा हो। अगर देह को अपना मान रहे हो तो ये तो अपवित्र है। आत्मा को एक मानना यही गुरु कहते मूर्खता है। तुम सब दोनों में लिपायमान होते हो, लेकिन ये भगवान बता रहे कि हमको जौन है हम लिपायमान नहीं होते, क्योंकि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। इसलिए समझा रहे कि कितनी दूर है आत्मा और भगवान ने कहा शरीर, जैसे एक सूरज और धरती। प्रकाश उसी पर फेंकता है सूरज, लेकिन वो कितना न्यारा है। ऐसे परमात्मा की शक्ति से ये सब कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही न्यारा है। इसलिए बता रहे कि प्रकाश से सब कुछ वही करता है, लेकिन अपने को वो न्यारा रखे हुए, क्योंकि उसको कर्तापन में जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन